सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक रहने वाला है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है फॉर HAS 2023। एंड मैटर फैक्ट, अगर आप 2023 के अलावा 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, 2023 में पेपर देना है, 4 में भी देना है, तो दीज बुक्स आर एसेंशियल, जो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करने वाली है, मेंस में भी हेल्प करने वाली है। एंड अगर आप एलाइड एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं तो उनमें भी आपको ये बुक्स हेल्प करेंगे गाइस। सो ये सेशन को मैं 2 हिस्सों में रखने वाला हूं। पहला सेशन जो है, पहला हिस्सा जो रहेगा, जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टडीज। सो जीएस के ऊपर जो बुक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड देन सेकंड जो सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे CSAT के ऊपर जो है थोड़ा सा लेके चलूंगा कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड ना सिर्फ ये आपको HAS में हेल्प करने वाली है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ग्रेड बी एग्जामिनेशन, इन योर एलाइड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो चलिए सेशन को फटाफट से करते हैं स्टार्ट गाइज। अगेन, अगर आप लोग नए हैं HAS प्रिपरेशन में तो गाइज मैंने पिछले कुछ सालों में एक बिगिनर सीरीज चलाई थी ऑन HAS प्रिपरेशन में, एंड वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल बताई हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो अगर आप नए हैं और HAS में इंटरेस्टेड है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके जो है चैनल में देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर 2023 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि भाई 14 जून की जो है फाइनल डेट है, लास्ट डेट है फॉर दिस फिलिंग ऑफ द फॉर्म। सो आप जो है फॉर्म को भर दीजिए। 11 पोस्ट जो है टोटल एडवर्टाइज्ड हैं। पोस्ट मत देखिए, फॉर्म जो है भर दीजिए और अपनी तैयारी अर्नेस्टली स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे हमें कॉल्स आ रहे थे कि सर बहुत कम सीट्स हैं, क्या करें। तो करना तो क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे आपको कोई अटेम्प्ट काउंट तो है नहीं। सो आप यहाँ पे पेपर तो ज़रूर दो एंड पेपर के ऊपर जो अपना 100% दो। लेटेस्ट सी कि भाई कोई और पोस्ट ऐड होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं भी होती है तो अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एलाइड एग्जामिनेशन, जो कि साल के एंड में एक्सपेक्टेड है। चलिए ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट एंड लेट अस स्टार्ट विद द एसेंशियल बुक्स पोर्शन। सो अगेन फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में स्पेशली अगर मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स में आई एम गोइंग टू दिस इज द सिलेबस एज फार एज जनरल स्टडीज इज कंसर्न। सो सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो है आपका HP GK है, ठीक है जी, हिमाचल का GK है, विच फॉर्म्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर सिलेबस, 20% सिलेबस बनाता है। अभी मैं आपको आगे ट्रेंड दिखाता हूँ। सो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको यहाँ पे करना होता है और 20 कर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज करंट अफेयर्स, ठीक है जी। सो करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ये आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। देन थर्ड वन इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो हिस्ट्री वाला टॉपिक है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। एंड जैसे मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि 1757 ऑनवर्ड जो है आपका बैटल ऑफ जो आपकी प्लासी है, इसके बाद से आपको सारा एरिया कवर करना है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन 1800 से पूछे जा रहे हैं और जनरली हम लोग 1857 के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्रांति के बाद। तो वो नहीं करना है। 1757 जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड उसके बाद के जो इवेंट्स है वहाँ से हमको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। 1757 लगाओ या 1600 की स्टार्ट से आप लगा सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी के अंदर हम लोग को फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर जाना है, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स है या फिर सेटलमेंट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, ये भी हम लोग को यहाँ पे करने हैं, ठीक है जी। देन इज ज्योग्राफी के बाद इज इंडियन पॉलिटी, एंड पॉलिटी के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक पॉलिसी, थोड़ा बहुत गवर्नेंस के एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वेरी की पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, या ये जो है आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन में दे रखा है आपका पोर्शन। तो इसको हम लोग बेसिकली इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बोल सकते हैं। सो इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये 2 इंपॉर्टेंट हेड है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली आपको बहुत सारी पॉलिसीज हैं या जब बहुत सारी स्कीम चल रही है नेशनल लेवल पे, वहाँ से आपको क्वेश्चन निकल के आएंगे। इकोनॉमिक्स से बेसिकली जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। देन इज जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 HAS में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट स्टिल आपको 4-5-6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बट ये भी हम लोगों को जो है साथ साथ में कवर करना है गाइस, ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपके टॉपिक्स हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो है आपका, जो कि आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं है, दिस इज जनरल साइंस, ठीक है जी। जनरल साइंस
के टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। नीचे यहाँ पे दिया गया है, बट अगेन आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल। सो जनरल साइंस ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, एंड यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा महारत नहीं हासिल करनी। यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक डे टू डे लाइफ में जो साइंस के एप्लीकेशंस या साइंस के प्रिंसिपल्स लग रहे हैं उनको बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है जी। एचएएस 2021 जो अभी कंक्लूड होकर हटा है, तो इसमें मैं आपको बाइफर्केशन बताता हूँ स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स की बाइफर्केशन क्या है आपकी, सो टोटल 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से 26 क्वेश्चन थे, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे। ठीक है जी। पॉलिटी गवर्नेंस 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर 12 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, मोस्ट ऑफ देम वर साइंस क्वेश्चंस। करंट अफेयर से जो ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन थे, एंड 20 क्वेश्चन आपके हिमाचल जीके से, बेसिकली आपका हिमाचल कल्चर, हिमाचल की इकोनॉमी, हिमाचल की जो स्कीम्स चल रही हैं, एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पोर्शन से। ठीक है जी। तो ये टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चन हैं। यहीं पे हमको इसी लाइक ये जो हम उससे पिछले सालों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ट्रेंड की वीडियो भी एक बार दोबारा बना दूंगा, जिसमें मैंने 2021 से लेके 2016 तक के सारे ट्रेंड्स यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, सो दैट आपको एक ब्रॉड आइडिया हो कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बेटर कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है जी। तो दैट वीडियो इज कमिंग, अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, दैट वीडियो विल कम। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं बुक्स कौन सी पढ़नी है। सो अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए, सब्जेक्ट बताए, वहाँ से उसके हिसाब से बुक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका आ गया हिस्ट्री। ठीक है जी। सो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि हम लोग जो यूरोपियन के एडवेंट है वहाँ से पढ़ेंगे, 1600 से पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक टोन सेट करता है मॉडर्न टाइम्स की, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टोन सेट करता है। जब यूरोपियंस यहाँ पे आते हैं, फ्रेंच जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बनती है, आपका ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट बनती है, पुर्तगीज इस्टेब्लिशमेंट बनती है, तो यहाँ से जो है एक बेसिकली एक थिएटर सेटअप होता है। तो ये आपको ज़रूर पढ़नी है 1600 ऑनवर्ड। तो यहाँ के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, और दिस इज स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहले 1857 से थी और थोड़ी पतली किताब होती थी, अब तो बहुत मोटी किताब होगी और 1600 से इसको कवर किया गया है, और इसमें कंटिन्यूसली एडिशंस किए गए हैं ताकि ये बुक को जो है वन स्टॉप सोल्यूशन बन सके, स्पेसिफिकली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए गाइस। सो आई थिंक दिस बुक नीड्स टू बी स्टडीड, और इसको तो आप लेके रखो। ठीक है जी। ये आपको इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड काफ़ी मोटी बुक है, तो ऐसे ईट का भी थोड़ा सा वो आइडिया मिलता है आपको कि ईट जैसी दिखती है, बट अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड बुक, मस्ट हैव इट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडीवल हिस्ट्री, एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, ये दो आपके पोर्शंस रहते हैं। सो एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री के लिए आप जो है +1 की NCERTs जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपका मिडीवल हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री आपका जो इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है आप हम लोग आगे चलते हैं इंडियन पॉलिटी की तरफ। लाइक क्यों एंशिएंट मिडीवल में आई एम नॉट फोकसिंग दैट मच, बिकॉज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है 10 में से 6-7 क्वेश्चन जो है दे विल बी कमिंग फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि स्पेक्ट्रम से निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए अगेन हैंड्स डाउन एक ही किताब है आपके पास, दैट इज M लक्ष्मीकांत की किताब लेके रखिए अपने पास। पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, और अगर हो सके तो साथ में जो है आप 11th की NCERT पॉलिटिकल साइंस की वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो कंसेप्चुअल जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे जो है काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। सो 11th की NCERT पढ़िए, साथ में M लक्ष्मीकांत रखिए। आई थिंक इंडियन पॉलिटी इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है जी। सो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसके लिए NCERT पढ़नी है 11वीं और 12वीं की, काफ़ी अच्छे से डिटेल में दे रखा है, और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जैसे कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट हैं या इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं वो GC लियोंग में काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। तो GC लियोंग में 1 से 15 जो चैप्टर्स हैं आपके वो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, देन 16 से 25 चैप्टर जो हैं वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, एंड NCERT 11वीं 12वीं में वो जो है इंडिया की फिजिकल जो ज्योग्राफी है इंडिया की, देन उसके बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया की, वो अच्छे से कवर की हुई है। तो आई थिंक ये 2 किताबें जो हैं या ये जो आपका जो मटेरियल है वो ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से कवर कर देगा। ठीक है जी। यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए जो है अगेन सिंस क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ जा रहे हैं, दे आर मोर सो करंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आई थिंक इन्वायरमेंट के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, अगर आप उनको कवर करेंगे तो वहाँ से जो है मोस्टली कवर हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि इन्वायरमेंट से मोस्टली जो है करंट वाले एस्पेक्ट पूछे जा रहे हैं, जैसे पिछली बारी रामसर साइट्स के पूछ लिया था, तो इस तरह के जो एरियाज़ है वो जनरली न्यूज़ में चल रहे होते हैं। तो आई एम श्योर अगर आप करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से करेंगे, दीज थिंग्स विल बी
डन, ठीक है जी। देन उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको क्वाइट बरियल दे दिया गया है, बड़े आराम से जो है उसे दबा दिया गया है, वो है महात्मा गांधी जी की टीचिंग्स। तो ये टीचिंग्स जो हैं इसके ऊपर जनरली 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, एलाइड में तो अभी भी आ रहे हैं, बट एचएस में आने जो है वो बंद हो गए हैं। सो महात्मा गांधी की टीचिंग्स के ऊपर जो है सिंस सिलेबस में लिखा हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप गांधीयन थॉट जो है वो संधू सर ने क्लास ली थी, हमारे डायरेक्टर साहब करणजीत सिंह संधू सर, तो उन्होंने जो है गांधीयन थॉट के ऊपर क्लासेस ली हैं। वो प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी है हमारे चैनल में, आप उनको जाकर देख सकते हो। 5-7 प्लेलिस्ट में आपको गांधीयन थॉट जो है ब्रॉडली काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। क्यों, और 2-3 क्वेश्चन आने हैं, अगर आएंगे भी तो अगर यहाँ से कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो डॉक्टर राजेंद्र अत्री की किताब है, इसको आप पढ़ सकते हो। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू हैव अ ब्रॉड एस्पेक्ट ऑन महात्मा गांधी जी टीचिंग्स, ठीक है जी। सो यहाँ पे एलाइड में जो है अगेन क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। नहीं तो संधू सर की जो क्लासेस ली गई थी वो काफ़ी अच्छी हैं, उनको आप देख सकते हो। देन इज बेसिक साइंसेज। बेसिक साइंसेज के लिए अगेन आप 6 to 10th की एनसीईआरटी के ऊपर रिलाई करें, प्लस थोड़ा सा करंट एस्पेक्ट्स देखते रहें। यहाँ से जो है आपका साइंसेज कवर हो जाएंगे। 6 to 10th की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, और उनको काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ जाओ, स्पेशली वो एरियाज जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रख रहे हैं, ठीक है जी। जैसे कि रॉकेट लॉन्च जो है उसके पीछे कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल लग रहा है, या प्रेशर कुकर का जो है क्वेश्चन आ गया था। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर कहीं ना कहीं बेसिक साइंसेज से निकल के आ रहे हैं, एंड दे हैव रेलेवेंस, जो डे टू डे रेलेवेंस में आपको देखने में मिलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वहाँ के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सो इंश्योर कि आप जो है एनसीईआरटी 6 to 10th पढ़ रहे हैं, और इस तरह से पढ़ना है कि आप डे टू डे लाइफ में इनके क्या एग्जाम्पल्स देखते हैं, उस हिसाब से इसको देख के पढ़ना है, ठीक है जी। देन कम्स इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में जो है 11th की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमी। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा बेस सेटअप कर देगी, टोन सेटअप कर देगी इकोनॉमी की। और उसके बाद आपको एक बुक लेनी है संजीव वर्मा जी की। तो इन्होंने अभी बुक जो है थोड़ी सी मोटी कर दी है, पहले बहुत पतली आती थी, बट इसके अंदर कई सारे नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, और एक आपको अच्छा व्यू पॉइंट मिल जाएगा इकोनॉमी का, और आपको इकोनॉमी जो है काफ़ी ईजी वे में समझाई भी हुई है। सो आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं फॉर इकोनॉमी, ठीक है जी। सो ये ब्रॉडली आपके जो है जीएस के, जनरल जीएस के सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है जी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन उसके बाद बेसिक साइंसेज, इकोनॉमी, महात्मा गांधी टीचिंग्स, एनवायरनमेंट, ये एरियाज हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है जी। देन कमिंग टू हिमाचल जीके, अगेन 20 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके के 2 पोर्शन है, एक है स्टैटिक पोर्शन, एक है करंट पोर्शन। जी भाई पूरे साल में हिमाचल में हुआ क्या, प्लस जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो, एंड स्टैटिक पोर्शन है आपका। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए जो है हम लोगों ने जो बलोखरा सीरीज ली थी वो आप रेफर कर लो, काफ़ी अच्छे से उसमें कवर किया हुआ है। एंड साथ में फैक्चुअल पोर्शन के लिए वो आप हिमाचल दर्पण यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर इट इज़ वाइबल फॉर यू पीपल, तो आप जो है हमारी जो होम कमिंग कृतिका मैम ने होम कमिंग एक सेशन या एक बेसिकली जो लेक्चर सीरीज़ ली थी, विच इज़ पेड बट बहुत नॉमिनल पेड है, तो उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। हिमाचल दर्पण, बलोखरा सीरीज़ का बहुत सारा कुछ कंटेंट ऐड किया है, और एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इसमें, अलॉन्ग विद दैट नोट्स भी दे रहे हैं हम लोग। तो आप होम कमिंग देख सकते हो, काफ़ी लाइक नॉमिनल कॉस्ट में आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी गाइस, ठीक है जी। देन एचपीजी के करंट के लिए कुछ नहीं करना, जो हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेते हैं, इसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं, इन्हीं पीडीएफ्स को पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। या इसकी ईयरली कंपाइलेशन हम लोग देते हैं, और प्री से पहले जो है इसका हम लोग आपका कंपाइलेशन या फिर जो ईयरली राउंड अप भी करते हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, इतना पढ़िए। एंड जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको ज़रूर पढ़िए, जो कि या इकोनॉमिक सर्वे जो बजट है वो हमें पढ़ना है फॉर करंट एस्पेक्ट्स, ये भी हम लोग अपने चैनल में पढ़ा देते हैं, ठीक है जी। देन कम्स जनरल करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स के लिए भाई एक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर एन इंडियन एक्सप्रेस वाले न्यूज़पेपर को रख सकते हैं, या ट्रिब्यून को रख सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा। अगर आप अंग्रेज़ी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो आप वहाँ पे दैनिक जागरण है या दैनिक भास्कर है या इस तरह का कोई भी जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ सकते हैं वहाँ पे बेसिक न्यूज़ के लिए, ठीक है जी। अगर साथ में जो अगर आप जनसत्ता जैसा न्यूज़पेपर रख सकते हैं तो वो भी काफ़ी बेटर, ठीक है। जनसत्ता जनरल इंडिया के लिए, एंड दैनिक जागरण जैसा न्यूज़पेपर जो है वो लोकल हिमाचल की न्यूज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम हिमाचल करंट ऊपर से लाइक ये कृतिका मैम की सीरीज से कर रहे हैं, तो आप जो है जस्ट जनसत्ता से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मैगजीन या कंपाइलेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइक हर चीज़ आप न्यूज़पेपर से नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए आप एक कंपाइलेशन को ज़रूर पढ़िए। कंपाइलेशन कौन सी पढ़नी है, कोई भी पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपाइलेशंस हैं। देन मार्केट में बहुत सारी
मंथली मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि की मैगजीन आ जाती है, विजन के जो है अपने नोट्स निकलते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। मंथली जो अफेयर्स है वो मिल जाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू लाइक हेल्प यू आउट इन इंश्योरिंग योर करंट अफेयर्स, ठीक है जी। बट इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि आप न्यूज़पेपर्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली दिस विल इंश्योर कि आपका प्रीलिम्स का जो है ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है वहाँ पे कवर हो जाए और आप जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ अपना पेपर दे पाएँ। 2023 का देना चाहते हैं, 2024 का देना चाहते हैं, वो चीज़ के लिए, ठीक है। नाउ ये जो पर्टिकुलरली बुक्स मैंने बताई हैं, दे आर लाइक स्पेसिफिक फॉर प्रीलिम्स, बट दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेन्स एग्जामिनेशन, बिकॉज मेन्स में जो टॉपिक्स है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कवर होंगे। बट मेंस स्पेसिफिक जो है बुक लिस्ट मैं देन नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगा, जब हम लोग बात करेंगे मेंस के ऊपर। अभी जो है ये प्री की मोर देन लाइक प्री के लिए जो है दे आर मोर देन सफिशिएंट बुक्स। एंड आई होप आप लोगों को जो है ये इफ़ यू हैव एनी अदर बुक्स जो आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट हैं और जो मैंने इंक्लूड नहीं की है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लुक एट देम। एंड अगेन जो बाकी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए भी जो है इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है जी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग मेकिंग मोर सेशंस फॉर यू पीपल। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।